किया कुछ नहीं, दवाई बोला ही नहीं, खाया ही नहीं। अभी ये दुकान को आशीर्वाद दो ना। आशीर्वाद है तभी तो यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो क्यों आते इधर? थैंक यू। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। आपके मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने जो कर्म किया है, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल भोगने में नहीं। और आपने जो कर्म किया था उसका फल आपको प्राप्त हो चुका है। आज जो आप कर रहे हो आगे प्राप्त होगा। तृष्णा बूढ़ी कभी ना होती, हम ही बूढ़े होते हैं। नहीं बीतता समय बीतते, हम ही आखिर होते हैं। प्राण है, प्राण नहीं है शेष, एक्सीडेंट हो गया, पर इच्छाएं शेष हैं, तो ही मृत्यु फिर से आपको पुनर्व शरीर प्राप्त होगा। और वो तय था, होना था एक्सीडेंट, लेकिन आपको सचेत रहना था। आपको बताया गया था कि देखो रास्ते में जाओगे एक्सीडेंट होगा, सचेत रहना। और सचेत वो नहीं रहा, क्योंकि सब प्रेरणाएं हो जाती हैं कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, पर मनुष्य से छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है। अरे भैया, आत्मा का ना जन्म ना मृत्यु। सिम कार्ड का कोई मृत्यु है? आप सिम कार्ड हो, मोबाइल परिवर्तित होता है, सिम कार्ड वही रहता है। ऐसे जीवन का ये चक्र जो है चलता रहता है। और हमें कभी हताश, निराश, उदास नहीं होना चाहिए। हर समय परमात्मा का हर क्षण हमें शुक्र अदा करना चाहिए। प्रभु आपने इतना सुंदर हमें सब कुछ दिया है। कई लोग जो है अभी जिनको आप बोल रहे थे, उनको तो आपने रहने को भी नहीं दिया है, क्योंकि उनके कर्म हैं। हाँ, अगर वो चाहें तो अपनी वृत्ति को परिवर्तित करके फिर से अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन वो होगा धर्म से। और धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म नहीं है। धर्म है सत्य, जो सत्य था है रहेगा। सनातन, जो था है रहेगा। और वैदिक मतलब वेद, जो ज्ञान है, सत्य जो ज्ञान है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे उर्दू भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान है ना। जो सही है उसको ग्रहण कर लो, और जो गलत उसको स्वाद रखो। मतलब सनातन धर्म है ना। हाँ, सत्य, सनातन और वैदिक। और धर्म जो धारण करने योग्य है। भोजन करना कर्म है। आप अपने लिए जो कर रहे हो वो केवल कर्म कर रहे हो, उससे आपकी पत्नी और बच्चे और ये वो। वापस बोलो, धर्म क्या है? धर्म जो है, भोजन करना कर्म है, पर खिलाना धर्म है। अपने लिए जो भी आप कर रहे हो वो केवल आप कर्म कर रहे हो, और वो पशुओं में और आप में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और जिस पत्नी को प्रसन्न करने के लिए आप धन कमा रहे हो, बच्चों को, अगले जन्म में वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से धन कमाया। वो तो धनाढ्य हो गए, लेकिन आपके यहाँ रिश्ता आएगा पर रिश्ता हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके भाग्य में है ही नहीं। वो जो भोग आपने था वो आपने गलत कर्म करके, अधर्म करके, गलत तरीके का धन कमा करके अपनी पत्नी बच्चों को खिलाया। अगले जन्म में वो तो धनाढ्य हो गए, लेकिन आप फकीर हो गए। और वही लड़की कह रही है ना, ये हमारे लेवल का नहीं है ये हमारे लेवल का नहीं है, इसका ये कमी है, ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। और वो फिर कहीं और चली जाएगी। फिर आप कहोगे तू प्यार है किसी और तुझे चाहता कोई और, तू पसंद है। धन्य मालिक, धन्य। पहले सच्ची बोले थे, पहले से ज्यादा मोजीले हो गए। पहले इतने हंसते नहीं थे, आज मेरे को बाहर इतना हंसाया, मैंने ऐसा लाइफ में कभी हंसा नहीं हूँ मैं। बाहर ऐसे मस्ती मस्ती मस्ती, बहुत प्रसन्न था आपको कृष्ण। मैं तो बोला आप कृष्ण भगवान हो गए। वो तो उनका स्वरूप में दिखता ही है ना, कुछ अलग ही। मैंने इनसे सच्ची कहा, में बोला बाहर आप कृष्ण भगवान हो गए हो। ये क्या हंसते हैं? आप हंस रहे हो इसलिए मैं आया हूँ, नहीं हंसते तो मैं आपके पास भी नहीं आता। कहा बोला आप हंसते हो, और मुझे बोल रहे आपका हंसना मुझे बहुत पसंद है, मुझे आपका पसंद। पहले ऐसे नहीं थे ना, सच्ची बोलो। अभी तो क्या बाप रे, अच्छा, बहुत मोजीले हो गए आप। अच्छा, पिछली बार मैंने हंसाया नहीं था? नहीं इतना नहीं, अभी तो एकदम बाप रे बाप अभी तो मस्त स्वभाव हो गया आपका। मैं पहले भी मस्त था, बस क्या है, शांत था। पहले शांत थे, कुछ कार्य करना था, उसके लिए मुझे हरिद्वार जाना पड़ा, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। पर बस थोड़ा सा क्या है कि मैं धन के पीछे नहीं भागता। ठीक है। और मुझे कार बंगला भी नहीं चाहिए, सब में मुझे प्राप्त है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ सबके जीवन में आनंद रस। अच्छा, मोदी जी कैसे अपने? मत पूछो, मैंने पहले उसको पढ़ दो ना जो मैंने दिया आपको। अभी कब मिलना है ये बताओ? कभी आपको मिलना कब है? किसको? प्रधानमंत्री जी। आप कभी जब भी मिलो तब बोल देना, हम भी आपके साथ मिल लेंगे। ठीक है गुरुजी। और हम चाहते हैं कि आप हमें आपके साथ ही रखें। हाँ, तो इसलिए तो आया हूँ ना।
फिर मैं इतना 14-15 महीने बाद आया हूँ और इनको क्यों बुलाया? आप दोनों हमारे प्रिय हो और एक सानी जी हैं, सानी जी ऐसे हमारे, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें कुछ लोग चाहिए लेकिन दिव्य चाहिए। भीड़ जमा करके क्या करना, हमको भंडारा कराना है, या मैं भंडारा करा रहा हूँ इधर। और अभी कई लोगों से बात कराऊंगा और अभी इंटरनेशनल कार्यक्रम होता रहेगा। मुंबई हमारे लिए मेन इसलिए है कि हर जगह के लोग यहाँ रहते हैं, हर प्रांत के लोग रहते हैं, तो यहाँ से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार अच्छा होगा। अच्छा हो गया। और सब जगह का हमने करके अब आखिरी में मुंबई आ गया। अब मैं यहीं रहूँगा अरे वाह, बहुत मेरा तो और इसी इलाके में रहूँगा, क्योंकि धन्यवाद। अपना आर्य समाज भी है और जहाँ व्यवस्था हो गया वहीं रुक गया। अब मुझे रुकना क्या है, 2-4 घंटे में सोता हूँ, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, 20 घंटे में लगा रहता हूँ ऑनलाइन, उसमें कुछ ना कुछ लिखने में। और पुस्तक भी लिख रहा हूँ, सत्य सनातन वैदिक धर्म, वो अलग अलग भाषाओं में और सबके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए हो, वो किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं है, वो केवल मनुष्य के लिए। जो मनुष्य बनना चाहते हैं, अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, जीवन में मोक्ष को चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, वो हमारे पास आए। और आए भी नहीं, ऑनलाइन जो प्रश्न है वो पूछेंगे, उनका प्रश्नों का जवाब दे देंगे। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। आपको अगर रोटी कपड़ा कैसे चलेगा, सब है पहले से ही निर्धारित है। अभी मैंने आपको क्या कहा, कृपा है तभी तो आया हूँ, ये तो इधर आके करता क्या मैं इधर, तो होता ही नहीं है सब, मैं बैठता किधर, तो सब पहले ही कृपा हो चुका है। बस आपका आशीर्वाद रखना मेरे सर पे, आपका और डंडा ध्यान रखना। डंडा मारो मारो। ये देखो, ये सबके ऊपर नहीं रखता मैं, रख दिया। अब देखो आज से थैंक यू। प्रयास